मालिक इंसान का मन भी पढ़ता है, फिर मालिक से कोई कैसे छुपकर रह सकता है? फिर भी इंसान रात के अंधेरे में बुरा काम चोरी छिपे करना चाहता है। का मालिक एक। मालिक ने जब दुनिया बनाई तब प्रकाश का निर्माण किया, परंतु प्रकाश के साथ साथ अंधेरे का भी निर्माण हुआ। जब मालिक ने सुर यानी देवताओं का निर्माण किया तब साथ साथ असुर भी पैदा हुए। ये असुर जहां जहां प्रकाश देखते थे वहां वहां प्रकाश की किरणों को खाने के लिए दौड़ते थे। प्रकाश और अंधेरा, सुर और असुरों का युद्ध तब से चलता आ रहा है, वो आज तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अंधेरा प्रकाश से इतना डरता है कि उसे लगता है प्रकाश उसका अस्तित्व ही मिटा देगा। इंसान के मन में अज्ञान का अंधेरा होता है और ज्ञान का प्रकाश भी। हमारे मन में विचारों का जो द्वंद चलता है वो प्रकाश और अंधेरे के द्वंद का ही प्रतिरूप है। जब हमारे मन के अंदर का अंधेरा ज्ञान के प्रकाश को निगल लेता है तभी हम अविवेक करते हैं, अविचार करते हैं। लेकिन जब हम सोचे समझे विवेक के साथ फैसला लेते हैं उस समय हमारे मन के ज्ञान के प्रकाश के कारण वो अंधेरा मिट चुका होता है। हमें अंधेरे के अधीन नहीं होना चाहिए, हमें प्रकाश की ओर चलना चाहिए। प्रकाश में ही इंसान की तरक्की है, प्रकाश में ही इंसान का भविष्य है, प्रकाश में ही मालिक का आशीर्वाद है, मालिक की दुआ है। और अंधेरा, अंधेरा क्या है? अहंकार का जोर जब बढ़ता है तब इंसान के मन में अंधेरा छा जाता है और इस अंधेरे के अधीन होकर इंसान मालिक को चुनौती देने का दुस्साहस करता है और फिर असुरों का प्रतिनिधि बनकर प्रकाश को खाने के लिए दौड़ता है। सबका मालिक एक। क्रोध विवेक का हरण करता है। जब क्रोध आता है, गुस्सा आता है तो बुद्धि कुंठित हो जाती है। तब समझ में नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। इंसान वही करता है जो क्रोध के वक्त आया हुआ आवेग उससे करवाता है। आवेग में उठाया गया कदम सजा नहीं, दंड नहीं, एक अपराध है। सजा या दंड न्याय की कुर्सी पर बैठकर लिया गया फैसला है जिसे मालिक स्वयं करता है। उसकी प्रेरणा से ज्ञानी विद्वान समाज के कर्ता धर्ता पंच करते हैं। उनका न्याय दूध का दूध और पानी का पानी होता है। न्याय न अपना देखता है न पराया देखता है। वो यदि कुछ देखता है तो सिर्फ इंसाफ। इंसाफ के तराजू पर सच और झूठ को तौलता है, उसे परखता है। परखने के बाद जो आवाज निकलती है वो परमेश्वर की आवाज होती है, उस मालिक की आवाज होती है जिसे हम फैसला कहते हैं।
जिसे हम सजा कहते हैं। सजा या दंड, पीड़ा या प्रताड़ना नहीं है, वो आदेश है उस मालिक का जो सही और सच्चे मार्ग पर चलने के लिए कहता है, क्योंकि यही मार्ग उस मालिक का मार्ग है जो जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। सबका मालिक एक। पाप करता है उसे पाप का दंड मिलता है, यही मालिक का न्याय है। पाप क्या है? झूठ बोलना पाप है, किसी के साथ विश्वासघात करना पाप है, समाज के साथ द्रोह करना पाप है, अपना फर्ज अपना कर्तव्य नहीं निभाना पाप है, अपने परिवार का ध्यान न देना, बुजुर्गों का अपमान करना पाप है, माँ बाप को आदर सम्मान न देना, माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का पालन न करना, माँ बाप को प्यार की जगह नफरत देना, ये पाप नहीं महापाप है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बेटी, वृक्ष की ऊंचाई जितनी ऊंची होती है उतनी ही गहरी उसकी जड़ें भी होती हैं। दुख का भी यही हाल है, दूसरों को दुख देकर खुद दुख के कर्म बंधन में बंध जाते हैं। दुख देकर सुख प्राप्त नहीं कर सकते। ये सोचना कि दूसरों को दुख देकर हम सुख की प्राप्ति करेंगे, ये एक वहम है, ये एक भ्रम है। दूसरों को दुख देकर दुख ही मिलेगा, ये अटल सत्य है। अपने किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है, हर किसी को भुगतनी पड़ती है। अपने कर्म का कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा। मालिक, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद गड्ढे में गिरोगे। किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा। भूखे की भूख प्यास मिटाओगे तो मालिक तुम्हें दुआ देगा। कितना आसान कानून है। एक बच्चा भी समझ सकता है। और ये इंसान, मालिक ने ही तो ये चराचर दुनिया व्याप्त की है। वो हर तरफ है, हर जगह है। उसके अस्तित्व का साक्षात्कार तो हर वक्त हर पल होता रहता है। फिर इंसान एक अज्ञानी की तरह मालिक की पवित्र निशानियों को बुझाने का, मिटाने का पागलपन क्यों करता है? हम मालिक, सबका मालिक एक। इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, तो फिर क्या लेकर जाता है? जमीन जायदाद, धन दौलत, फिर क्या लेकर जाता है? दुआ या बदुआ? दुआ चाहिए तो इंसान को क्या करना चाहिए? अपने माता पिता का सम्मान, आदर, अपने माता पिता की सेवा, अपने माँ बाप को मालिक समझकर उनकी पूजा। अपने माता पिता को घर से बाहर निकालना चाहिए क्या किसी नाचने वाली के लिए अपने माता पिता का? सबका मालिक एक।